नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एनआईए के अधिकारियों की एक टीम ने श्रीनगर के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पहलगाम आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता और उसके 2 साथियों के मारे जाने के मामले की जांच आज शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया है कि एनआईए की टीम मंगलवार तड़के 3 आतंकवादियों के शवों की शिनाख्त के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंची। हम आपको बता दें कि श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास हरवान इलाके के मुल्नार के जंगलों में सोमवार को सेना के शीर्ष पैरा कमांडो ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ आसिफ और उसके 2 साथियों को मार गिराया, जिसे सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट फोन के तकनीकी सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया था। इस कार्रवाई में मारे गए अन्य आतंकवादियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। इस बीच अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में आतंकवादियों के एक और समूह की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अभियान अभी जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार की मुठभेड़ में एक M4 कार्बाइन राइफल, 2 AK राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव के तहत मारे जा चुके हैं। उन्होंने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए यह जानकारी दी। मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय अध्यक्ष जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो मैं बताता हूँ ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो। हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को IB के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। IB और सेना द्वारा दाचिगाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, IB के अफसर भी घूमते रहे, CRPF भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा, जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, CRPF के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां भेजा गया, और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले
तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। मान्यवर, तीनों के नाम मैंने बताए हैं, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको जिन्होंने आसरा लिया था वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था, उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई, 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। हम आपको यही बता दें कि अमित शाह का भाषण सुनने के बाद कश्मीर में लोगों ने इसका भरपूर स्वागत किया है। देखिए, हम भारत के नागरिक, जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते बहुत सुखद ये जो अनुभव हमारे लिए है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से देखा कि पहलगाम में कैसे निर्मम हत्याएं जो है वो लोगों की गई। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल जो ऐसे 3 आतंकवादियों को, जो जैसे संसद में भी जानकारी दी गई, 3 आतंकवादियों की हत्या करने के बाद जिस प्रकार से हम जो लोग जो बार बार तब से ये जानकारी चाहते थे कि उन आतंकवादियों को कब मारा जाएगा, और जब ये इनको मारा गया तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और ये उन सभी लोगों के लिए एक जो है संदेश भी है, चेतावनी भी है कि भारत की तरफ अब कोई उंगली उठा करके नहीं देख सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो कल भी लगातार जो है संसद में इस प्रकार की बात कर रही है। उनको हमेशा पाकिस्तान की कही हुई बात पर भरोसा होता है, उनको विदेशों में कही हुई बात पर भरोसा होता है, बट उनको गृह मंत्रालय पर विश्वास नहीं है, उनको भारत के विदेश मंत्रालय पर विश्वास नहीं है, उनको भारत की सभी जो संस्थाएं हैं उन पर विश्वास नहीं है। इसी कारण कल बहुत बढ़िया चीज़ अमित शाह जी गृह मंत्रालय में जो उन्होंने गृह मंत्री जी ने कही कि वो 20 साल तक उसी जगह पर बैठने लायक हैं। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले 50-100 साल तक भी कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि जो देश का अपना सगे नहीं हो सकते, जिसको भारत की आर्मी पर विश्वास नहीं है, जिसको भारत पर विश्वास नहीं है, भारत की सेना, भारत के सामर्थ्य पर जिसको विश्वास नहीं है, ऐसी राजनीतिक पार्टी का जो दुर्दशा हम देख रहे हैं, ऐसी आने वाले समय में भी ये रहेगी। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उन्होंने हमेशा देश के विरोध की ही बात की है, भारत पे उनको कभी भरोसा रहा ही नहीं। तो इसीलिए भारत की संस्थाओं पर, भारत की संसद पर, भारत के विभिन्न मंत्रालयों पर, भारत के, जैसे उन्होंने कहा कि शपथ लिए हुए मंत्रियों की बात पर उनको भरोसा नहीं है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की बात पर उनको भरोसा है। तो इसीलिए वो अपना भुगत रही है। वो जो है भारत के लोगों ने, भारत के नागरिकों ने उनको सत्ता से बाहर किया, और ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि ऐसे लोग वैसे भी सत्ता में आना नहीं चाहिए। और ये उन सभी लोगों के लिए तमाचा है जो बार बार कहते थे कि हमको फोटो दिखाओ, कितने लोग क्या हुए। अब ये सारी पिक्चर क्लियर होने के बाद भारत के नागरिकों के लिए बहुत ही जो है हर्ष की बात है, और उन सभी आतंकवादियों को एक चेतावनी भी है कि भारत की तरफ जो आंख उठा करके देखेगा उसका उसी प्रकार से हर्ष हो, उसका जो है नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा कल जो आपने फोटोज भी देखे होंगी किस प्रकार की हालत उन आतंकवादियों की है, और वो यही डिजर्व करते हैं, और उनके साथ आने वाले समय में भी जो भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा उसके साथ यही होने वाला। देखिए, ये उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो लोग, हम भी कई दिनों से वो संसद का सारा सत्र देख रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं। ये कांग्रेसी कितना वहाँ पर शोर कर रहे हैं फौज के ऊपर और सरकार के ऊपर, और जो
मैंने अभी देखा है कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद है कि उन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जो कल ऑपरेशन इन्होंने किया, तीनों वहाँ के जो जिन लोगों ने वहाँ पर साजिश की होगी, जहाँ उन्होंने अटैक किया होगा, उनको मार गिराया। और आज वो हालत नहीं है जो 90 में थी या पहले इन लोगों की थी। जब से 14 से हमारी प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी आए हैं, इन्होंने चुन चुन के, और हमारी फौज ने खुला इनको छूट दी है, चुन चुन के जितने भी ये मिलिटेंट हैं एक एक को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। यहाँ नहीं, इन्होंने पाकिस्तान में जाकर मारा। और इससे ऊपर क्या हो सकता है? ये जो कांग्रेसी आज कहते थे कि हमें जी संदूर का ये जवाब दो, इनको पता पहले पूरा पता है इनको, मगर इनको उछालने की एक आदत है, जिसका नतीजा कल आपने देखा। और कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। इन्होंने कहीं भी हमारी रियासत में ये भूल जाएं कि एक भी मिलिटेंट को यहां पर छोड़ेंगे नहीं, यहां मिलेगा वहां उसको मारेंगे। बहरहाल इस पूरे परिदृश्य का कश्मीर पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए देखते हैं पूर्व डीजीपी एसपी वैद क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं इस न्यूज का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और ये आज खुशखबरी आई है सवेरे। जो डाचीगाम फॉरेस्ट है श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, उसके वहां बैक साइड में ये महादेव हिल है, वहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। और इसमें तीनों पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मारे गए हैं, लश्कर ए तोयबा जिसको टीआरएफ आजकल कहा जाता है, उससे ताल्लुक है। और इनसे काफी असला बारूद मिला है। एक तो इनसे अमेरिकन M4 राइफल मिली है, और 2 से AK-47 मिली है, और 17 ग्रेनेड मिले हैं। तो कितना इनको असला बारूद इनके पास था। अब मुझे लगता है श्रीनगर के पास अगर ये वहां आए हैं तो वहां छुपे हुए थे, क्योंकि ऐसी डिफिकल्ट जगह पे ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिन्होंने ये ऑपरेशन स्पेसिफिक इनपुट जनरेट की। तो देशवासी उनका एहसानमंद रहेंगे। बहुत बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ, अपना कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता हूं पहलगाम का बदला ले लिया गया, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल मास्टरमाइंड इसमें एक्चुअली एक मूसा नाम का उनका पैरा कमांडो था पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का, जो इनका लीडर था, और बाकी 2 भी पाकिस्तानी थे। इनको स्पेशल ट्रेनिंग पाकिस्तान ISI ने माउंटेन वारफेयर और जंगल वारफेयर में दी हुई है। ये और भी हादसों में इन्वॉल्व थे, जो सोनामर्ग की टनल है उसमें इन्वॉल्व थे, और कुछ चीजों में ये इन्वॉल्व थे। तो इनको मार गिराना बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल वाजिया कर दिया, क्लियर कर दिया है कि 9 जो टेरर कैंप्स थे वो उड़ाए, इंक्लूडिंग लश्कर का हेडक्वार्टर बावलपुर, जो जैश का हेडक्वार्टर था मुरीद के जो लश्कर का था, और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, ये सब उड़ाए गए। और बहुत बड़ी क्षति पहुंची है पाकिस्तान को। एक उनको मैसेज गया कि आप जहां भी छुपेंगे हम अंदर घुसकर मार सकते हैं। तो मैं समझता हूं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये बहुत क्लियर कर दिया, और अपना कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उससे पहले NSA साहब भी बोल चुके हैं कि कहीं हमारी खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा, अगर कहीं टूटा है तो उसका फोटो दिखाइए। तो मैं समझता हूं ये कंट्रोवर्सी अब बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के नैरेटिव पर लोगों को नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। पाकिस्तान जब तक वहां की आर्मी और ISI के कंट्रोल में है तो आप किससे बात करिएगा? उनका माटो ही जिहाद और गजवाए हिंद है, तो आप किससे बात करिएगा? ये जो लोग कहते हैं बात करिए, वहां के प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कठपुतली हैं।
उनसे जो फैसला आप बातचीत करोगे भी उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। और वहां की आर्मी और आईएसआई का वजूद, उनका एग्जिस्टेंस इसी बात पर है। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, गज़वा हिंद और जिहाद। तो ऐसे में आप क्या कर लीजिएगा? तो आपको स्वाय इसके आपके पास कोई चारा नहीं है। आपको उनके साथ उनको इसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। Yes, it's a huge success, huge. I think whole nation was waiting for this news since 22nd of April, and I think elimination of all these Pakistani terrorists is a big success for the J&K police and security forces and Indian Army. I think today's operation, which was conducted in the outskirts of Srinagar. There's a reserve area known as Dachigam. Hill behind that is known as Mahadev Hill, and that is the place where this encounter has taken place. All the 3 terrorists gunned down are Pakistanis. They belong to Lashkar-e-Toiba. TRF is its new name. A lot of arms and ammunition has been recovered from them, including M4 rifle, American M4 rifle, 2 AK-47 rifles, 17 grenades. I think it is a huge success. The credit goes to those who actually generated input, precise information about their presence, and those who planned and executed the surgical precision के साथ the operation, eliminating all 3 of them. And I think message goes very clearly: if you are within the territory of India, you cannot escape. Though Pakistan was trying to get them back to Pakistan, so that connection between Pakistan and Pahalgam is denied, but Indian security forces would not allow that, and today we succeeded in eliminating them. Yeah, Mr. Musa is reported to be the commander and mastermind, and he is one amongst those who have been eliminated. The other 2 are also Pakistanis, and the TRF had initially claimed this Pahalgam attack, but then Pakistan instructed them to withdraw their claim. I think particularly after America listed TRF as a global terrorist outfit and involved in Pahalgam massacre, I think Pakistan was trying to get them back to Pakistan so that connection between Pakistan and Pahalgam can be denied, but Indian security forces were able to track them down and eliminate them. I think Honorable Defense Minister made it very clear to the opposition and everyone in the nation that 9 terror camps were destroyed by India and on 7th May, and also hundreds of terrorists were eliminated. I think India's precision attack was appreciated and acclaimed world over. It was, in fact, the world order has been changed because of this precision attack by the Indian Armed Forces. And on 10th, we destroyed their the air bases, I think 9 of them. So it's a huge, huge victory for India, and India's precision attack was appreciated. India's technology, defense technology was appreciated, and so much of demand is coming for purchase of Indian defense technology from all over the world. And it has also proved that Chinese defense technology, whether it is their drones, their missiles, their air defense system, all is as fake as Chinese Chinese goods are. So I think it was not alone Pakistan. This war was against Pakistan, supported by China and Turkey and deep state of America. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।